ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। गायन्तं त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले के अर्थात जप करने वाले की रक्षा करती है, वह गायत्री है। ओम नमो नमः। अद्य प्रार्थना सभायाः सञ्चालनस्य स्वैरिमम् अवसरं कक्षा पञ्चमी वा प्राप्तवती। अस्माकं प्रार्थना सभायाः विषयः अस्ति गायत्री मन्त्रः। मित्राणि, अस्माकं जीवनविचाराणाम् अत्यधिकं महत्त्वं भवति। शुभविचारे जीवनम् उत्कर्षं भवति, अशुभविचारे पतनं भवति। अतः एकेन सुविचारेण सह आगच्छति अकुल भ्राताजी। ओम नमो नमः। एकेन सुविचारेण सह अहम् अकुलः। अद्यतन सुविचारः अस्ति बुद्धिकामस्य विद्यार्थिनो गायत्री मंत्रो जपनीयः। महर्षि पाणिनीय व्याकरण में यह सुंदर वाक्य प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है बुद्धि की कामना वाले विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। अहम पुनः वदामि, बुद्धि कामस्य विद्यार्थिनो गायत्री मंत्रो जपनीयः। धन्यवाद। भवतां बुद्धिः सतपथगामिनी भूयात्। धन्यवाद भ्राताजी। अधुना देश विदेशस्य गतिविधिभिः अवगत कर्तुम् आयुष भ्रातरम् आह्वयामि। ओम नमो नमः। अद्यतनीय मुख्य समाचाराः एतत् प्रकारेण सन्ति। सर्वप्रथम केचन राष्ट्रीय समाचाराः। केन्द्र सर्वकाराः एवं प्रदर्शनकारी कृष्णकाणां मध्ये चतुर्थ सहमति संगोष्ठी अपि विफला जाता। उत्तर प्रदेशस्य संभल नामक स्थले श्री कल्की धामस्य शिलान्यासः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्येण कृतः। प्रधानमंत्री मोदी वर्यः जम्मू प्रदेश 32,000 करोड़ रूप्यकाणां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अधुना केचन अंतर्राष्ट्रीय समाचाराः। श्रीलंका देशे भारतीय आवास योजनायाः अंतर्गत 1,300 गृहाणां शुभारम्भः अभवत्। नेपाल देशे राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवसः अमन्यत्। अन्ते केचन खेल समाचाराः। भारत एवं इंग्लैंड देशयोः मध्ये चतुर्थ टेस्ट प्रतियोगिता 23 फरवरीतः प्रारम्भः भविष्यति। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगितायां भारतीय महिला दलेन उज्बेकिस्तान दलं 3-0 इति अंतरेण पराजितः। धन्यवादः। धन्यवाद भ्राता। अधुना प्रार्थना सभायाः विषयोपरि स्वविचारान् प्रकटयितुम् अहं निकुञ्ज मन्नत् चिराग भ्रातॄन् आह्वयामि। ओम नमो नमः। अद्यतनीय प्रार्थना सभायाः विषयोपरि वयं केचन वक्तुकामः स्मः। वेदादारभ्य प्राय सर्वेषु शास्त्रेषु गायत्री मन्त्रस्य महिमा उक्ता अस्ति। गायत्री मन्त्रः महामन्त्रः अपि कथ्यते। ऋग्वेदे यजुर्वेदे च अयं मन्त्रः प्राप्यते। अनेन मन्त्रस्य महत्त्वं स्पष्टमस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अपि श्रीकृष्णः कथयति, छन्दसाम् अहं गायत्री, अर्थात सभी छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्री मंत्रस्य नियमित जपेन मनुष्यस्य पार्श्वे नकारात्मक शक्तयः न आगच्छन्ति, तस्य तेजः वर्धते, मानसिक चिंता तनावः च दूरं भवति। नास्ति सावित्र्यात् परम, अर्थात गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्रे मनुष्य जातः सर्वासु प्रार्थनासु श्रेष्ठः प्रार्थना अस्ति। गायत्री मंत्रे सावित्री देवस्य स्तुतिं कृता अस्ति। अतः एव अयं मंत्र सावित्री मंत्र अपि कथ्यते। सावित्री शब्दस्य अर्थः अस्ति प्रेरणा देने वाला, उत्पन्न करने वाला। गायत्री मंत्रे प्रार्थना अस्ति यत् हे सावित्री देव, अस्माकं बुद्धिं सन्मार्गं प्रति नयेत्, अस्मान् विवेकवतीं बुद्धिं ददातु, यया सहायतया वयं सदैव सर्वाणि दुरितानि
परित्यज्य सत्पथं चलामः। मनसः एवं इन्द्रियाणां चञ्चलता विषयेषु तेषाम् आसक्तिः अस्माकं परं शत्रुः अस्ति, परन्तु विवेकवती बुद्धिः तेषाम् उपरि नियन्त्रणं करोति एवं तेषाम् ऊर्जायाः सदुपयोगं करोति। कठोपनिषदि एकेन रथरूपिरूपकेन इदं विषयं स्पष्टं कृतम्। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान्। अर्थात यह शरीर एक रथ के समान है, आत्मा इस रथ का स्वामी है, बुद्धि रथ का सारथी है, इंद्रियां इस रथ में चलने वाले चंचल घोड़े हैं और मन उन घोड़ों की लगाम है। अब ये बुद्धि रूपी सारथी की कुशलता पर निर्भर है कि वह किस प्रकार चंचल घोड़ों अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण करके रथ के स्वामी आत्मा को कुशलता पूर्वक उसके गंतव्य तक पहुंचाता है। अस्मात् एव कारणात् सर्वाणि शास्त्राणि एकस्वरेण कथयन्ति। गायत्री मंत्र श्रद्धया भक्तया भावनया च प्रतिदिनं जपनीयः। धन्यवादः। भवतां बुद्धि विवेकवती भूयात्। धन्यवाद भ्रातृ। यथा प्रकाशः अंधकारं नष्टं करोति तथैव ज्ञानम् अपि अज्ञानं नष्टं करोति। अतः भवतां ज्ञानवर्धनाय समानज्ञानस्य प्रश्नैः सह आगच्छति आयुष्मान भ्राताजी। ओम नमो नमः। केचन प्रश्नोत्तरैः सह अहम् आयुष्मान। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति, गायत्री मन्त्रस्य अपरः नाम कः? आम्, भवतां सर्वेषाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति सावित्री मन्त्रः। मम द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, गायत्री मन्त्रे कस्य देवस्य स्तुतिः कृता अस्ति? जी भ्राताजी, पुनः वदामि। आम्, भवताम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति गायत्री देवस्य। मम तृतीयः प्रश्नः अस्ति, गायत्री मन्त्रः कस्मिन् वेदे प्राप्यते? आम्, भवतां सर्वेषाम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति ऋग्वेदे यजुर्वेदे च। मम चतुर्थः प्रश्नः अस्ति, सावित्री मन्त्रः सविता शब्दस्य कः अर्थः? आम्, भवत्याः उत्तरं सम्यक् अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति प्रेरकः अथवा उत्पत्तिकर्ता। मम पञ्चमः एवं अन्तिमः प्रश्नः अस्ति, पंचसप्तति गणतंत्र दिवसे मुख्य अतिथि कः आसीत्? अहं पुनः पृच्छामि, पंचसप्तति गणतंत्र दिवसे मुख्य अतिथि कः आसीत्? सम्यक् उत्तरमस्ति फ्रांस देशे राष्ट्रपति फ्रैंकलिन मैक्रो। धन्यवाद। सः आगच्छतः तनिष्ठ एवं तेजस् भ्रातरम्। ओम नमो नमः। मधुश्लोकाभ्यां सह आवाम् उपस्थितौ स्वः। सत्यार्थ प्रकाशे महर्षि दयानंद सरस्वती जी कथयति, पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठं नैषमेनो वियोपहति, पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्। अर्थात प्रातः काल की संध्या के साथ गायत्री जप करता हुआ मनुष्य अपने रात्रि की सारी दुर्वासनाओं एवं पापों को नष्ट करता है, और सायंकाल की संध्या के साथ गायत्री जप करता हुआ मनुष्य अपने दिन की सारी दुर्वासनाओं एवं पापों को नष्ट करता है। अहम पुनः वदामि, पूर्वां संध्यां जपस्तिष्ठं नैषमेनो वियोपहति, पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्। न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमां, स शूर्धवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः। अर्थात जो व्यक्ति प्रातः काल की संध्या के साथ गायत्री जप ना करे और सायंकाल भी ना करे, शूद्र के समान समझकर संपूर्ण श्रेष्ठ कार्यों से बहिष्कार कर देना चाहिए। हम पुनः वदामि,
न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ति यश्च पश्चिमां स शूद्रवद्बहिष्कार्यः सर्वस्माद्विजकर्मणः। धन्यवादः। भवतां बुद्धिः सात्विकी भूयात्। धन्यवाद भ्रातरौ। गायत्री मन्त्रस्य प्रभावं वर्णयन् एकां कथां कथयतु वक्तु शौर्य प्रथम स्पर्श मोक्ष भ्रातरीन् आह्वयामि। ओम नमो नमः। मित्राणि एष कथा नास्ति अपि तु सत्य घटना अस्ति। घटना पंजाब प्रांत की है। पंजाब के होशियारपुर में एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। उस बालक का नाम खुशाल चंद था। खुशाल चंद के माता पिता बड़े ही सरल, धार्मिक व सेवाभागी थे। माता पिता के इन गुणों का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ा था। खुशाल चंद के पिता बड़े जमींदार थे। उन्होंने अपने बगीचे में एक कुटिया बना रखी थी। बचपन में खुशाल चंद मेधावी छात्र नहीं थे। एक बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण उन्हें विद्यालय में अपने अध्यापकों से और घर में अपने पिताजी से अत्यधिक ताड़ना सहनी पड़ी, जिस कारण वह उस दिन बहुत रोए। उनकी माताजी ने उन्हें उस दिन प्यार से समझाया। तब उन्होंने कहा, माता, मैं प्रयास तो बहुत करता हूँ, पर ना जाने परीक्षा में मैं क्यों भूल जाता हूँ। उन्हीं दिनों उनके बगीचे में एक संत आकर रुके हुए थे। तभी माता खुशाल चंद से कहती है कि बेटा, जो बगीचे में संत रुके हुए हैं उनके लिए भोजन ले जाओ। खुशाल चंद उनके लिए भोजन ले जाते हैं और महात्मा के पास रखकर एक और मौन खड़े हो जाते हैं। महात्मा बालक को उदास देखते हुए बालक से पूछते हैं कि बेटा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? बालक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। संत प्रेम से बालक के सिर पर हाथ रखकर फिर से पूछते हैं कि क्या बात है? बालक कहते हैं कि स्वामी जी, मैं पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाता हूँ। इस कारण मैं इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुका हूँ। इसलिए मैं विद्यालय में आचार्य जी और घर में पिताजी से मुझे बहुत डांट पड़ती है। संत मुस्कुराकर बोलते हैं, बस इतनी सी बात, हम तुम्हारे समस्या का अवश्य समाधान करेंगे। इसके बाद महात्मा ने एक पृष्ठ पर कोई मंत्र लिखकर बालक को दिया और उसका उच्चारण भी अर्थ सहित सिखा दिया और कहा, प्रतिदिन प्रातःकाल जब सब सो रहे हो तब उठकर इस मंत्र का जाप करना, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ और संत के द्वारा बताए हुए उस मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे बालक पर उस मंत्र जप का प्रभाव होने लगा। उसकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने लगा। बड़ा होकर बालक एक चरित्रवान, परिश्रमी विद्वान व्यक्ति और एक सफल व्यवसायी बना। आगे चलकर वही आर्य समाज का विशुद्ध, प्रसिद्ध और लोकप्रिय विद्वान महात्मा आनंद स्वामी के नाम से विख्यात हुए। महात्मा आनंद स्वामी के सरल और उपनिषदों तथा वेद के आध्यात्मिकताओं से परिपूर्ण व्याख्यान जन जन को बहुत प्रिय है। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस मंत्र के प्रभाव से एक सामान्य बुद्धि बालक बड़ा होकर एक सफल व्यवसायी और उसके बाद एक बड़ा विद्वान बना, वह कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। वह मंत्र कोई और नहीं बल्कि गायत्री मंत्र ही है, जिसके प्रभाव को देखते हुए उसे महामंत्र भी कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भ्रातरौ। गायत्री मन्त्रस्य अर्थं गीतरूपेण प्रस्तोतुम् आगच्छन्ति अस्माकं कक्षायाः केचन छात्राः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
दीनों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो